हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो इडियम्स पढ़ते हैं और बाद में एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं? वो चीज़ आपके जहन में नहीं रहती। आपने हंड्रेड्स ऑफ इडियम्स कवर किए होंगे, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है तब आप कहते हैं अच्छा मैंने पढ़ा था लेकिन फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा। तो उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आपने बस ईडियम और उसकी मीनिंग जो है वो रट लिए, लेकिन उसको समझा नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब ये इडियम्स की सीरीज़ में स्टार्ट करने लगा हूँ। डेली आपके पास आएंगी 5 इडियम्स। उनके इडियम्स आपको मैं बताऊंगा, उनकी मीनिंग्स और कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर वो इडियम कभी आपके सामने आए तो आप उसको वहाँ से रिलेट करके उसको याद कर सकें, और फिर हम उसको एक सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आपकी जॉब ये है कि आप फिर उन इडियम्स पे थोड़ा सोचें, उसके अपने नोट्स बनाएं, और फिर कमेंट सेक्शन में एक एक इडियम पे अगर एक एक सेंटेंस आप बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जॉब जो है वो पूरी हो गई है और मैं इडियम समझाने में कामयाब हो गया हूँ। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा है डे 1 ऑफ द इडियम्स। हर रोज़ एक एक इडियम आपके पास आएगा। सो फर्स्ट इडियम इज अ बैड एग। आपने इन वर्ड्स को देखना है। कुछ इडियम्स हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और कुछ जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के होते हैं, हम रिलेट नहीं कर पाते। तो बैड एग जो है, इट मेक्स सेंस। उर्दू में आपने सुना होगा गंदा अंडा, फला एक गंदा अंडा है। सो व्हेन देयर इज दिस एग और वो बैड, इसका मतलब ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं की जाती, जिसको दूर फेंका जाता है, तो उसको बैड एग कहा जाता है। सो इसका मतलब है अ बैड पर्सन, एक ऐसा शख्स जो बुरा होता है। अब इसका सेंटेंस आप देखें, यू मस्ट अवॉइड योर फ्रेंड बिकॉज ही इज़ अ बैड एग। अब आप एग्ज़ाम में देखेंगे आपको कुछ इडियम्स दिए गए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करें कि इनकी मीनिंग क्लियर हो। ये मस्ट होता है। अब आई रिमेंबर एक बच्चे ने एग्ज़ाम में लिखा था, लेट्स सपोज एक बैड एग है, तो उसने लिखा था कि आई डोंट लाइक बैड एग। अब इससे पेपर चेकर को ये आइडिया नहीं हो रहा कि आपको वाकई इसका मतलब पता है या नहीं पता। तो आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि अगले को पता चले कि आपको इसकी मीनिंग पता है और आपने इसको प्रॉपर यूज़ किया है। सो यू मस्ट अवॉइड योर फ्रेंड बिकॉज ही इज़ अ बैड एग, यानी आप अपने दोस्त को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एक बैड एग है, एक गंदा अंडा है। नंबर 1। सेकेंड इज अ बेड ऑफ रोजेज। इसको आप देखें, अ बेड, एक बेड, एक पलंग जो कि किस चीज़ से है, ऑफ रोजेज, गुलाबों का एक पलंग, जो कि आपके नसीब में नहीं है। जिनका है वो रिलेट कर पाएंगे। सो एक ऐसा बेड जो कि किस चीज़ से बना हो, रोजेस से, राइट। यानी नाउ जस्ट इमेजिन अ बेड, आपके घर में, एक के घर में तो शायद नहीं है पर जिसके घर में भी है, सो एक बेड है, उसके ऊपर रोजेस पड़े हुए, रेड पेटल्स पड़े हुए वहाँ पे। सो इससे क्या शो कर रहा है? इट शोज़ कि इट इज़ समथिंग कंफर्टेबल, और ज़ाहिर है वहाँ पे आप रिलैक्स होंगे। फूल के पत्तों पे अगर कोई बंदा सोया हुआ है, इसका मतलब है वो बादशाह का बेटा है। अदरवाइज़ आपको तो चटाई मुश्किल से मिल रही है अगर आप स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में हैं। सो अ लाइफ और सिचुएशन दैट्स ईजी या कंफर्टेबल। ऐसी लाइफ या कोई सिचुएशन जो इजी हो, कंफर्टेबल हो, पुरसकून हो, आरामदेह हो। तो इसका सेंटेंस आपके पास है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरीवन। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एवरीवन। जिंदगी हर किसी के लिए फूलों की सेज नहीं होती, राइट। हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, इट वेरीज। देन कम्स द थर्ड वन, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग नियामत आप कह लो। ये ब्लेसिंग किस चीज़ में एक्सक्यूज मी, इन डिस्गाइज। डिस्गाइज किसको कहा जाता है? डिस्गाइज का मतलब है बहरूपिया। बहरूपिया कहते हैं जो अपनी अपीयरेंस जो है वो छुपा लेती है। लाइक बहरूपिया पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे। वो कभी किस शक्ल में आते, कभी किस शक्ल में आते, और ये एक आर्ट होती थी, कला होती थी, राइट। जब आप अपनी शक्ल चेंज करके आते हैं, लाइक नाउ आई एम इन द शेप ऑफ समवन, कल को आप कहीं मुझे देखें और मैंने फ़ौज की वर्दी पहनी हो
और अगले दिन अब देखिए मैंने फ़कीर का होलिया बनाया हुआ हो। सो इसको कहा जाता है बहरूपिया। अब किस चीज़ ने अपना रूप चेंज किया, अपनी शक्ल चेंज की? ब्लेसिंग ने। यानी आपकी तरफ एक रहमत है, उसने अपनी शक्ल चेंज की, वो किसी और शक्ल में आपके पास आई है। समथिंग दैट सीम्स बैड एट स्टार्ट, एक चीज़ आपके पास आई वो आपको बुरी दिख रही है, बट लेटर टर्न्स आउट टू बी गुड, लेकिन बाद में वो सही होती है। सेंटेंस इसका देखते हैं। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट जॉब, अब एक जॉब खोना, ये लाइक अगर मेरी जॉब है और मैं जॉब खो देता हूँ तो मेरे लिए तो बज़ाहिर ये बड़ी नुकसानदेह सी चीज़ है, राइट? बिकॉज इट लेड हर टू बेटर करियर। Losing that job was a blessing in disguise because it led her to a better career. क्योंकि उसने, यानी losing that job ने उसको एक अच्छे करियर की तरफ वो ले गया। अगर वो जॉब नहीं छोड़ती उस टाइम तो शायद आज वो जिस मुकाम पर है वहाँ ना पहुँचती, जिस तरह से मेरे साथ हुआ है। मैंने जब जब जिस जगह को छोड़ा है उससे बेहतरीन जगह मुझे मिली है। सो व्हेन एवर एनीथिंग हैपन्स टू मी आई फील कि ये अच्छा होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी होता है। सो आपको अगर कोई आपके फादर जो हैं वो किसी काम से रोक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, थप्पड़ भी लगा देते हैं, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फील करते हैं हाँ ये बात इनकी सही थी और इससे मुझे ये वाला फ़ायदा हुआ। सो हिज थप्पड़ वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके बाद कम्स फोर्थ वन, अ बर्निंग क्वेश्चन। एक सवाल है वो जल रहा है। जस्ट इमेजिन दैट क्वेश्चन, एक सवाल पड़ा हुआ है कहीं पे और वो जल रहा है। अब ये किस किस्म का सवाल है? एन इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट इशू दैट मैनी पीपल आर ईगर टू हैव आंसर्ड। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या एक अर्जेंट अर्जेंट जो बड़ा अहम होता है, तो इशू होता है दैट मैनी पीपल आर ईगर टू हैव आंसर्ड, के लोग उसका जवाब जो है वो मांग रहे होते हैं कि ये क्या था, कैसे था, कब था। तो इसको कहा जाता है अ बर्निंग क्वेश्चन। इसके सेंटेंस में आप देखें, हु विल विन द मैच, द फाइनल मैच, हु विल विन द फाइनल मैच इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड। मैच चल रहा है, मैच गया, आखिर में टाई हो गया, फिर सुपर ओवर स्टार्ट हो गया। अब हर कोई ये सवाल करना चाह रहा है कि कौन जीता या कौन जीतेगा, राइट? या आप सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि आपके कोई भाई वगैरह जो हैं वो बाहर से आए हुए, खुदा न खास्ता उनका होलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उनकी कमीज़ फटी हुई है, एंड फिर आप क्या करते हैं, अब आप जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ। सो दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, जो सवाल आप उनसे पूछना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। सो इट बिकम्स अ बर्निंग क्वेश्चन। इस पर एक शेर भी है कि उनका आखिरी मैसेज था कि बात नहीं करनी, और मैं पूछता रह गया हुआ क्या, हुआ क्या। सो व्हेन एवर यू आस्क कि हुआ क्या, दैट इज़ योर बर्निंग क्वेश्चन, राइट? देन कम्स द लास्ट वन, अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले कहते हैं बच्चों का खेल। अब जो बच्चों का खेल होता है वो बड़ा आसान होता है। ये तो बच्चों का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, राइट? इसको कहा जाता है अ चाइल्ड्स प्ले। जो बड़े लोग खेलते हैं ज़ाहिर उनके काम मुश्किल होते हैं, तो कोई भी काम जो कि बड़ा आसान होता है, समथिंग ईजी टू डू रिक्वायर्स लेस एफर्ट, उसको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं चाहिए होती है, आसानी से भी हो जाता है। इसको कहा जाता है अ चाइल्ड्स प्ले। सो मैनेजिंग अ क्लास इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर अ गुड टीचर। एक अच्छे उस्ताद के लिए क्लास मैनेज करना बिल्कुल बच्चों का खेल होता है। सो यहाँ पे आके आई होप आपको आप इनकी मीनिंग्स नहीं भूलेंगी, आपको वो शेर भी याद रहेगा बर्निंग क्वेश्चन का, भाई का जो लड़ाई वाला सीन था वो भी याद रहेगा, बाप का थप्पड़ भी याद रहेगा, और बेड तो आपको याद है ही। एंड देन कम्स आपके दोस्त जो कि बेड एग अगर हैं खुदा न खास्ता। सो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 इडियम्स के साथ। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इनके एक एक सेंटेंस बना के मुझे भेज दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।